गाइस। कार्टून जैसे करती हूँ कभी कभी तो मैं। कैसे हैं आप? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब ब्लॉग में, लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। तो गाइस, पूजा वूजा हो चुकी है और मैं भी नहा धो के तैयार हो गई हूँ। टाइम देखिए कितना हो रहा है यार, 9 बजने वाले पता है टाइम का क्यों पता नहीं चलता? टाइम का इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि मेरा सुबह में मॉर्निंग क्लब चलता है, ठीक है। जब मॉर्निंग क्लब जो है वो मेरा 6:30 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो वो 8 बजे तक चलता है, ठीक है, 1.5 घंटे का। उसके बाद मैं झाड़ू पोछा, किचन की साफ़ सफाई करती हूँ, रूम की साफ़ सफाई सेटिंग वगैरह करती हूँ। फिर अपने पानी भी गर्म करना होता है और वॉशरूम वगैरह का भी जो काम है वो सारा करना होता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। तो 1 घंटे में मैंने कितना सारा काम कर लिया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं क्लब में लगातार बैठी रहती हूँ, उसमें थोड़ा सा मैं अपना हल्का फुल्का सा वर्कआउट कर लेती हूँ और न्यूट्रिशन ट्रेनिंग रहती है तो उसे थोड़ा सा सुन लेती हूँ। बाकी बीच बीच में मैं अपना काम भी करती रहती हूँ, जैसे कि मैं पानी पीती हूँ सबसे पहले गर्म पानी उठ के, उसके बाद एक एफ्रेश लेती हूँ, यानी जो मेरी ग्रीन टी है, एनर्जी ड्रिंक। उसे लेने के बाद फिर मैं झाड़ू पोछा, वॉशरूम वगैरह का सारा काम, और फिर पानी गर्म हो गया, फिर मुझे कपड़े निकाल के वॉशरूम में रखने पड़ते हैं, फिर नहाना धोना और वही पूजा पाठ। और अब जा रही हूँ मैं किचन में। किचन की साफ़ सफाई में ही मुझे कम से कम 30 मिनट का टाइम लग जाता है। किचन मेरा बड़ा है, आपने देखा है, और वहाँ धूल वूल ज़्यादा आ जाती है ना, और चूहा वगैरह भी आता है रात में, तो वहाँ पूरा मुझे दोबारा, वैसे मैं रात को सफाई करके सोई थी, पर सुबह को मुझे फिर से सफाई करनी पड़ती है क्योंकि चूहा आता है ना, वो गंदगी कर देता है और वो पाँव लगा देता है उस पर, चूल्हे पे, तो मुझे दोबारा से उठ के साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में जबे जबे बनाएंगे आज चटपटे वाले, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बेटियां आई हैं, हाथ मुंह धो के आ गई हैं और बाल बना रही है। हेलो गाइस, हम खा रहे हैं जबे। यस भी नहा के आ गई है। बहुत टेस्टी जबा है। लड्डू आज मॉर्निंग में हमने शेक नहीं पिया था, इसलिए मैंने आज थोड़े से जबे बनाए हैं चटपटे वाले। तो इतने मैंने जबे बनाए थे, इतने मेरी बेटियां नहा धो ली थी और नहा धो के हम लोग खा रहे हैं जबे। तो हम लोग बिस्तर पे ही बैठ गए थे। वैसे बिस्तर पे खाना नहीं चाहिए, ऐसे कहा जाता है कि खाना हमें कभी भी बिस्तर पे नहीं खाना चाहिए। आप लोग कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं अपनी बेटी को मना करती हूँ, बेटा आप नीचे बैठ के खाया करो, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ध्यान नहीं रहता है या नीचे बैठने का मन नहीं होता है, तो इसलिए हमारे पास हम लोग ना बिस्तर पे ही बैठ जाते हैं। और एक्स्ट्रा कोई ऐसी जगह है नहीं जहाँ पे हम लोग बैठ के खा लें। और पीछे एक मेज़ पड़ी है तो उस पे बच्चे पढ़ते लिखते रहते हैं। तो आज जबे जो है वो काफ़ी टाइम के बाद बने हैं। आपने देखा होगा पिछले महीने बने थे थोड़े से जबे, बट अभी इस महीने तो बने ही नहीं है। फरवरी पूरा महीना ऐसे ही निकल गया, हमने जबे नहीं बनाए थे। और जबे खाने के बाद बच्चे बैठे हैं बिस्तर पे और ये अभी दोनों कार्टून देख रही हैं अभी फ़ोन में, क्योंकि टीवी ख़राब हो चुका है हमारा। और अब हस्बैंड आ जाएंगे तभी हमारा जो टीवी है वो ठीक होगा। तो अभी आ गई मैं किचन में और आप लोग देख रहे होंगे मेरे बटन लगा हुआ है। तो मैं जबे खाने के बाद, सुबह नाश्ता करने के बाद ऑफिस पे चली गई थी और मेरे गेस्ट आए थे कुछ वहाँ पे, तो उनका चेकअप वगैरह मैंने निकाला था। और जो हमारे सीनियर कोच हैं वो भी वहाँ पे आ गए थे, तो काफ़ी टाइम के बाद उनसे मिलना हुआ, तो इसलिए मुझे 1-2 घंटा वहाँ पर लग गया था। और अभी आ गई हूँ मैं घर पर। तो जब रास्ते में आ रही थी तो मैंने देखा कि एक सब्ज़ी वाले ठेले पर गाजर बहुत अच्छी अच्छी रखी हुई थी, तो मैं 1 किलो गाजर लेकर आई हूँ और कुछ खोया भी लेकर आई हूँ। और आज बनाऊँगी मैं गाजर का हलवा। और काफ़ी टाइम से कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो हलवा अच्छा भी रहेगा और हेल्दी भी रहेगा। तो गाजर में काफ़ी अच्छे पोषक तत्व होते हैं, विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। इसे हमारी आंखों के लिए स्पेशली कुदरत ने बनाया है, तो इसे खाना तो बनता ही है। और वैसे इस बार हमने कई बार गाजर का हलवा बनाकर खाया है और गाजर की खीर वगैरह भी बनाई है। तो अभी दोपहर का टाइम है तो हलवा बनाऊंगी मैं शाम को। और अभी मैं होटल से उड़द लेकर आई थी, बने बनाए उड़द मिलते हैं हमारे यहाँ पे, होटल है पास में ही। तो मैंने आके वहाँ से 1 कटोरी चावल बनाए हैं। और अभी बहुत तेज़ वाली भूख लगी है, सुबह के जबे खाए थे हमने और अभी टाइम हो गया है 2 बजे का समथिंग। तो अभी मैं लंच कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैं उड़द लेकर आई थी और सब्जी थी नहीं रात की, बस थोड़े से आलू की सब्जी रखी हुई थी, तो वो मैंने जबे से सुबह खा ली थी।
वैसे ना जब कभी भी ऐसा होता है जैसे कि मुझे टाइम नहीं होता, ऑफिस पे टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा, तो मैं बना बनाया खाना ले आती हूँ, तो हम लोग वही खा लेते हैं। और सब्ज़ी काफ़ी अच्छी वहाँ पे मिलती है, जैसे कि मैं घर में बनाती हूँ वैसे ही सब्ज़ी वहाँ पे मिलती है। बहुत ज़्यादा उसमें मसाले वगैरह नहीं होते हैं। तो उड़द आज मैं लेकर आई हूँ। उड़द वैसे मैं घर में कम बनाती हूँ, मतलब बनाती ही नहीं हूँ मैं बताऊँ तो आप। तो गाइस मैंने ना अभी फेस पे संतरे का जूस लगाया है, विटामिन सी होता है इसलिए। तो मैंने बाल पीछे को बांध लिए हैं अपने। और अब मैं किचन में आज बनने वाली सुपर से भी ऊपर रेसिपी। तो हेलो गाइस, और मैं आ गई किचन में। तो आज बन रहा है मटर पनीर और गाजर का हलवा। किस किस का फेवरेट है कमेंट करके जरूर बताओ। यहाँ पे कल्पना मटर के दाने निकाल रही है और यहाँ पे पनीर कट चुका है, निमिषा ने काट लिया है पनीर, जिससे बिल्कुल नहीं आता काटना। तो मैं ना अपनी बेटियों से छोटे छोटे काम करवाती रहती हूँ, जैसे कि मटर छीलना हो गया, प्याज छीलना हो गया, आलू छीलना हो गया। तो ये सब काम करवाने चाहिए छोटे छोटे बच्चों से, है ना। तो मैं करवा लेती हूँ कभी कभी, और मना भी नहीं करती है। ये ऐसे चुन चुन सारा ले लेके ना सारा खा जाएगी। देखो ये तो सभी का हिस्सा मांगेगी खानदान का पूरे तो चलिए फाइनली यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और जो गाजर मेरी बेटी ने घिसी थी उसको भी मैं डाल दूँगी कढ़ाई में। तो ये देखिए अच्छे से मेरी गाजर अच्छे से मैश होने लग गई यहाँ पे। तो ये थोड़ा इसमें ना जूस कम होता है, पानी कम निकल रहा था, तो मैंने सोचा ये बहुत टाइम लग जाएगा इनको गलने में। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे 250 ग्राम के समथिंग फुल क्रीम दूध डाल दिया है यहाँ पे। तो इसको मैं थोड़ी देर ढक के कुक कर लूँगी, है ना। तो इसको ढक देंगे हम ऊपर से। और मैंने भगोना चढ़ा दिया है पनीर के लिए। तो यहाँ पे हम लगाएंगे पनीर को तड़का। और आज मैं बना रही हूँ, कई सारी चीज़ें डालूंगी आज के पनीर में। तो जो सब्ज़ी है वो चाहे थोड़ी बने, लेकिन उसको मैं आज बिना पानी के यानी सूखी बनाऊंगी। पानी तो डालूंगी थोड़ा सा, बट मैं उसको सूखी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने एक शिमला मिर्च, एक बड़ा सा प्याज, और मैंने थोड़ी सी जो मटर होती है उसको भी निकाल लिया है, और अच्छे से इनको मैंने फ्राई कर लिया है। अब जो मेरे बेसिक मसाले हैं वो मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। और नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा डाल दिया है मैंने ये गरम मसाला, और इसमें मैंने एक चुटकी हींग भी डाल दी थी। और जो मैंने डाल दिया है यहाँ पे पनीर, और एक आलू मैंने इस पर काट लिया था, ताकि हमारी जो सब्ज़ी है वो एक आध कटोरी सुबह के लिए बच जाए, क्योंकि मॉर्निंग में ना इतनी जल्दी हो नहीं पाता, कभी कभी मैं बना नहीं पाती हूँ। तो कल को मॉर्निंग में बहुत सारा काम रहने वाला है, और कल को अच्छी खासी न्यूट्रिशन ट्रेनिंग भी होने वाली है। तो मुझे सभी गेस्ट को उसमें इनवाइट करना होता है फ़ोन कर करके। तो इधर देखिए हमारी जो गाजर है वो अच्छे से कुक हो गई है, आप देख रहे होंगे। तो अब डाल दिया है मैंने इसमें 2 कटोरी चीनी। तो गाइस आपके पास अगर आप भी ऐसे बना रहे हो ना, तो 2 कटोरी चीनी मत डाला, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा हलवा जो है वो मीठा हो गया था। और मतलब मुझे लग रहा था कि उसमें 1 ही कटोरी चीनी काफ़ी रहती, मैंने ना ज़्यादा चीनी उसमें ऐड कर दी थी, तो जिसकी वजह से जो हलवा था वो बहुत ज़्यादा मीठा हो गया था। और मेरे पास ना ड्राई फ्रूट नहीं थे, तो ख़त्म हो गए थे, क्योंकि इस महीने में ज़्यादा लेकर नहीं आई थी, खुले हुए लेकर आई थी। तो मैं 200 ग्राम लेकर आई थी, जो कि ख़त्म हो गए थे, और मैंने कुछ हस्बैंड जी को पैक करके दे दिए थे। तो मेरे पास थोड़ा सूखा नारियल था, वही मैंने यहाँ पे घिस लिया है हलवा में डालने के लिए। और मैं अभी यहाँ पे हरा धनिया चॉप कर रही हूँ, क्योंकि जो सब्ज़ी है हमारी वो बन के रेडी हो चुकी है। तो अब जो है इसमें हम वो धनिया ऐड कर देंगे। बिना धनिया के तो कोई भी सब्ज़ी मुझे अच्छी लगती नहीं है, क्योंकि सारी सब्जियों में ज़्यादातर मैं धनिया ज़रूर ऐड करती हूँ। और धनिए की रोटियां वगैरह भी मैं बहुत पसंद करती हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा धनिया बचा लिया है अभी, और मैं थोड़ा सा धनिया अपने रोटी में यानी आटा गूँथूँगी तो उसमें ऐड कर लूँगी। तो इधर हमारा जो गाजर है वो अच्छे से पक चुकी हैं, और चीनी में काफ़ी अच्छे से पक गई थी। तो मैं यहाँ पे 100 रुपये का खोया लेकर आई थी होटल से, तो उसमें मैंने ऐड कर दिया है गाजर में सारा खोया। और खोया थोड़ा कम रह गया था, खोया और होना चाहिए था, क्योंकि गाजर में जितना ज़्यादा खोया होता है ना तभी मज़ा आता है खाने का। लेकिन कोई नहीं, फिर भी बहुत अच्छा शानदार बन के तैयार हो गया है हमारा हलवा गाजर का गाइस। तो होली से पहले पहले एक बार और बना लिया है, और देखते हैं होली तक अगर गाजर और चली तो मैं होली पे ज़रूर गाजर का हलवा बनाऊँगी। तो अगले ब्लॉग में मैं बनाने वाली हूँ गुजिया। यस, और गुजिया मैं कैसे बनाती हूँ आपको ज़रूर अगले ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी। तो फैमिली हलवा बनके तैयार है, और मेरी सब्जी भी बन चुकी है। वो बना ली तुमने? अब बनाऊंगी मैं रोटियां गर्मा गर्म।
तो हलवा और सब्ज़ी बनके तैयार है, वो मैंने अलग से रख दिया है उनको। और अभी मैं लगा रही हूँ यहाँ पे 5-6 रोटी का आटा। तो मेरी बेटियाँ हैं और मैं हूँ और हस्बैंड तो है नहीं, तो रोटियाँ भी बहुत थोड़ी सी बनेंगी क्योंकि इवनिंग का टाइम है। और इवनिंग में तो मैं तो एक ही रोटी खाती हूँ, बच्चे 2-2 रोटियाँ खा लेते हैं। और एक कटोरी हमारे दोपहर के चावल भी बचे हुए हैं। तो आज का डिनर काफ़ी अच्छा होने वाला है, काफ़ी हैवी भी होने वाला है। तो आप बने रहिएगा आज के इवनिंग ब्लॉग में। तो अभी मुझे थोड़ी सी आपसे कुछ बातें शेयर करनी है अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। तो जब मैं शादी करके अपनी ससुराल में आई थी ना, तो वहाँ पे परिवार तो मेरा छोटा था, लेकिन जो और भी हैं परिवार में, जैसे कि मेरी जो सास थी उसकी देवरानी के यहाँ पे तो काफ़ी बच्चे हैं उनके, तो सारे हमारे घर पे ही रहते थे, वहीं पे खेलते थे। तो काफ़ी खाना बनाती थी और मुझे खाना बनाने की काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। मैके से ही काफ़ी मैं बचपन से ही मैंने खाना बनाना सीख लिया था, यानी मम्मी ने सिखा दिया था मुझे। तो खाना बनाने का काफ़ी शौक़ रहा है मुझे और खिलाने का भी काफ़ी शौक़ है मुझे। ऐसा नहीं है कि मैं खाना बनाने में आलसी हूँ, पहले से ही काफ़ी अच्छे से मुझे खाना बनाना आता है। तो बहुत ज़्यादा खाना बनाना पड़ता था मुझे, दोपहर में भी, सुबह को भी और शाम को भी, और चाय भी 10-12 बार बनती थी। तो ससुराल में मुझे 1 मिनट का भी आराम करने को टाइम नहीं मिलता था। और जब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तो उसके बाद भी मैंने सेम वैसे ही काम किया है वहाँ पे, और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। तब भी मैं काम करती थी, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आज मेरी तबीयत ख़राब है। जब बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो जाती थी तभी मैं आराम करती थी, और उसमें भी मैं हमेशा यही रहता था मेरा कि मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं बहू हूँ घर की और मेरा काम करना मेरी ज़िम्मेदारी है। तो ये सब रहता था। बट अभी बहुत कुछ सीख चुकी हूँ मैं, और मैं पहले अपने आप से प्यार करती हूँ, अपना ध्यान रखती हूँ, उसके बाद दूसरों का ध्यान रखती हूँ। और मेरे बच्चे, बात करें मेरे बच्चों की, तो मेरे बच्चे भी मेरी पूरी हेल्प करते हैं, मेरी केयर करते हैं, और मेरे हस्बैंड भी पूरी देखभाल मेरी करते हैं। और अब तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। पहले मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ये हो गया था कि मैं दूसरों का ज़्यादा ख्याल रखती थी और अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। बट अभी मैं अपना ध्यान भी रखती हूँ और अपने बच्चों का भी ध्यान पूरा रखती हूँ। तो हम हाउसवाइफ का यही रहता है, जितनी भी न्यू हाउसवाइफ बनती हैं या शादी करके अपनी ससुराल में जाती हैं, तो वो पूरा 100% अपना ससुराल में देना चाहती हैं। बट कहीं ना कहीं आपके कामों में कमियां निकाली ही जाती हैं। ऐसा सभी के साथ होता है, मेरे साथ नहीं हुआ, सभी के साथ होता है। तो वैसे मेरे साथ भी हुआ था। और अब मैं अलग रहती हूँ, ससुराल वालों से दूर आ गई हूँ, और हम लोग यहाँ पे रेंट पे रहते हैं मुरादाबाद में। तो काफ़ी टाइम हो गया है, वैसे मुझे 5-6 साल हो गए हैं मुरादाबाद में रहते रहते। तो अब काफ़ी अच्छे से बहुत कुछ सीख गई हूँ लाइफ को मुझे कैसे जीना है। तो चलिए, बातें तो होती ही रहेंगी। अब टाइम हो गया है डिनर का, तो मैं थाली लगा रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने कुछ पराठे बनाए हैं, क्योंकि सूखी सब्जी है, साथ में पनीर की सब्जी है, तो इसलिए थोड़े से मैंने यहाँ पे पराठे बना लिए हैं। और पूड़ी बना नहीं सकती थी, क्योंकि अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने पूड़ी खाई है, तो आज मैंने पूड़ी नहीं बनाई है। और यहाँ पे हलवा ले लिया है और सब्जी ले ली है। सो आज की ये लंच थाली है हमारी, और हम लोग बैठ गए नीचे, हमने चादर बिछा रखी है और हम लोग आज नीचे खा रहे हैं, शाम का डिनर नीचे कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि हमें बिस्तर पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, उससे हमारा जो भाग्य का शुक्र होता है वो ख़राब हो जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो बिस्तर पे हमें नहीं खाना चाहिए, नीचे बैठ के खाना खाना चाहिए। तो हम लोग नीचे खाते हैं, ज़्यादातर तो नीचे ही खाते हैं। कभी कभी हो जाता है जैसे बिस्तर पे बैठ के खा लिया, नीचे चादर नहीं है बिछी हुई और बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो हो जाता है। वैसे आज का मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप कहाँ कहाँ से मेरा ब्लॉग देखते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कल मैं लेकर आऊँगी अपना हाफ डे का रूटीन, यानी दोपहर के बाद वाला रूटीन, क्योंकि मॉर्निंग का रूटीन तो आपने सारे ब्लॉगों में देखा ही है, और इवनिंग का जो रूटीन रहता है मेरा, वो आपने अभी अच्छे से नहीं देखा है, तो उसको अच्छे से मैं कल एक्सप्लेन करूँगी। तो अपना ध्यान रखिए।